नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के कार्यक्रम में। यह कार्यक्रम हम लोग हर सोमवार को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें आप लोगों की भेजी हुई जो बर्थ डिटेल्स हैं उसके आधार पर कुंडली विश्लेषण निःशुल्क करने का प्रयास रहता है। आपका इस कार्यक्रम से जो लगाव है उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और निवेदन करते हैं कि अगले कार्यक्रम के लिए इसी वीडियो के कमेंट्स में आप अपना बर्थ डिटेल और क्वेश्चन ज़रूर से लिखें। तुलसीदास जी कहते हैं, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी, अपने कर्म जाही अपकारी, जाही राम दारुण दुख दिनहा, ताकि मति पहले हर लिन्हा। कहने का मतलब है, संबोधन पार्वती जी को किया है शिव जी ने, कि वो कहते हैं कि संत अगर ज्ञानी पुरुष किसी के अपराध को क्षमा करते हैं तो वह क्षमा का मतलब यह न निकाले कि उनके कर्म फल उनको भोगने नहीं पड़ेंगे, कर्म आएगा ही। वो दूसरी पर कहते हैं तीसरी पंक्ति में कि राम दारुण जाही राम दारुण दुख दिनहा, ताकि मति पहले हर लिन्हा। मतलब ईश्वर जिसे दंड देना चाहते हैं उसकी मति पहले ही हर ले। तो हमें हमारी क्षमा की जो भावना है वो रखनी चाहिए और उपयुक्त प्रायश्चित करना चाहिए। तो आइए आज शुरू करते हैं पहली कुंडली से। पहली कुंडली भेजी है अनिरुद्ध भाई ने, उनकी माता जी ने, और उनका प्रश्न है कि उनका करियर जो है, स्टडी है, उसके बारे में बताएं। तो जो अनिरुद्ध भाई है उनका जन्म 2010 में हुआ है और अभी उनको गुरु की महादशा चल रही है और वो 2035 तक चलेगी। करियर स्टडी उनको पूछा गया है, क्या पढ़ाई में कैसे रहेंगे। तो पंचम स्थान के स्वामी गुरु जो है वो चतुर्थ में है, जो यहाँ पर बली हो रहे हैं और केंद्र में अकेले हैं। तो यहाँ पर ये बलवान होते हुए शुभ फल देंगे। साथ में बुद्धि, जो उनकी बुद्धि के कारक बुध हैं और वह सूर्य के साथ में है। अच्छा, चूँकि यहाँ राहु भी हैं तो थोड़ा बहुत डिसीजन पावर हम फ्लक्चुएट होते हुए देखेंगे। तो करियर में आगे देखा जाए तो भाग्य स्थान में मंगल हैं नीच के, और उनका चंद्र गया है 12वें स्थान में। तो एक हम पॉजिटिव, 4 में से हम एक पॉजिटिव पॉइंट को दे सकते हैं कि गुरु बलवान होकर चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। तो यहाँ पर आप जितना स्टडी करना चाहें कर सकते हैं, और शनि की दृष्टि पंचम स्थान पे होने से कहीं कुछ डावाडोल भी होने के चांस है। तो यहाँ पर आपको परिश्रम के साथ, अगर लगन के साथ पढ़ाई की जाए तो अवश्य आप मनचाही राह में जा सकते हैं। अगर आपको आगे इंजीनियरिंग लेना है तो भी आप ले सकते हैं, और आपको अपनी मनचाही पढ़ाई आगे करनी चाहिए। अगली कुंडली हम लोग ले रहे हैं धर्मेश जी की, जिनका जन्म 2005 में हुआ है। उनकी माताजी पूछती हैं कि आप बिजनेस में जाएंगे या जॉब करेंगे। तो इनकी अभी शनि की महादशा चल रही है और 2036 तक वह चलेगी। सूर्य अष्टम भाव में है और चंद्र शनि की युति है। ये दो चीज़ें मुख्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। शनि चंद्र आप जब देखते हैं साथ में तो विषयोग देते हैं उनको नाम। कई लोग उनको अर्धनारीश्वर भी कहते हैं। और अगर लाभ भाव में बना है, जैसे कि आपकी कुंडली में है, तो सप्तम यानी कि व्यापार स्थान के स्वामी यानी कि कुंभ राशि है वहाँ पे, और सस्टेश होके लाभ में अच्छा फल देंगे। चतुर्थ चंद्र जो है वो व्यय के स्वामी हैं
12वें स्थान के, और वो भी लाभ भाव में है। तो दोनों ग्रह लाभ तो कराएंगे ही, लेकिन आपको परिश्रम खूब करना पड़ेगा, मेहनत खूब करना पड़ेगा। भाग्य भाव में राहु है और मंगल की राशि में है, और मंगल भी छठे स्थान में अत्यंत बली होके उच्च के बैठे हैं। तो यहाँ पर हम आपका जो प्रश्न है जॉब या बिजनेस, उसमें बात यह आती है कि जो अभी तक तो जो ग्रह मिले वो इंडिकेट करते हैं कि आप अगर जो बिजनेस करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दशम स्थान, जो कि पब्लिक स्थान हम कहते हैं चतुर्थ और दशम को, और जहाँ के स्वामी शुक्र अष्टम में गए हैं, अष्टम में जाकर उच्च के हैं, अष्टमत्व का दोष शुक्र को नहीं लगेगा, लेकिन वह सूर्य के साथ हैं और गुरु की दृष्टि में है। तो यहाँ पर अष्टम में जाने के बाद भी वो उच्च के होते हैं, और चूँकि गुरु की दृष्टि में होने से यह बहुत शुभ हुआ। हाँ, वो अष्टम में गए, लेकिन कहीं ना कहीं यह फ़ायदेमंद तो रहेंगे, धन प्राप्ति अचानक होगी। तो अगर आप ट्राई कर सकते हैं, बिजनेस में उनको जाने की रुचि है तो आप उनको ज़रूर से भेजिए। हाँ, पहले अगर अनुभव लेते हैं जॉब से तो भी अच्छा रहेगा, और बिजनेस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अच्छी कुंडली है, आगे बढ़ें। अगली कुंडली मिलिंद भाई की है, और उनका प्रश्न जॉब और मैरिज का है। जॉब और मैरिज के लिए सप्तमेश शनि, मतलब कि सप्तम स्थान पत्नी का है, वो लाभ भाव में गए हैं, और वहाँ के शुक्र व्यय में हैं। उनका लग्नेश जो है वो चंद्र द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ, सूर्य स्वग्रही द्वितीय स्थान में, और बुधादित्य योग वहाँ पे बन रहा है। 3 ग्रह द्वितीय में, 3 ग्रह 12वें में, और शनि लाभ में। मंगल स्वग्रही होके पंचम में बैठे हैं। तो इतना यहाँ पर 6 ग्रहों का द्वितीय और 12वें में डिवाइड होना, गुरु शुक्र की युति 12वें में है राहु के साथ, और सूर्य चंद्र बुध द्वितीय स्थान में है। चलित कुंडली में सूर्य चंद्र लग्न में आ जाते हैं। तो मिलिंद भाई के लिए ये एडवाइस रहेगी कि आपका जो करियर है वह, और जॉब, साथ में मैरिज के सारे प्रश्न आपके जल्द ही सॉल्व होने वाले हैं। आपका जो अच्छा समय है वो जून 2026 से शुरू हो रहा है। तो आपको अपने जॉब और मैरिज का यहाँ पर इंडिकेशंस मिलते रहेंगे, और आप उचित निर्णय लेके यहाँ पर सेट हो सकते हैं। तो जून 26 से पूरा सेट आप हो जाएंगे, शुरुआत हो जाएगी, और 9-10 महीने में ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगली कुंडली मीना बहन की है, और उनका मुख्य प्रश्न मैरिज का है कि उनका मैरिज कब होगा, और उनको थोड़ी बहुत जो दिक्कतें हैं उसके बारे में बताया। तो यहाँ पर इनका लग्नेश हो रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव पंचम में हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये कहेंगे कि पंचमेश सप्तम में चंद्र के साथ। तो ये जो शनिदेव हैं वो थोड़ा बहुत प्रेम विवाह में डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, डिले दे सकते हैं। बुध चंद्र की युति सप्तम में है, जो कि शुभ है। तो यहाँ पर आपकी जो मैरिज लाइफ है वो तो अच्छी दिख रही है। ओवर थिंकिंग से बचें। तो मैरिज लाइफ में सेंसिटिविटी, ओवर सेंसिटिविटी आ सकती है। तो मीना बहन के जो प्रश्न है कि उनकी विवाह की जो बात है वो कब से शुरू होगी और कब तक विवाह हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि जून 26 से वह अपना विवाह की बातचीत को या आगे बढ़ा सकती हैं, अच्छे योग हैं। और नवंबर 26 के बाद में उनका विवाह तय हो जाएगा या विवाह हो जाएगा। तो ये तारीखें हैं, और उनकी जो पर्सनालिटी या उनका इंडिकेशन है कि आप अपने जो फैमिली फ्रेंड है उनमें से कोई रिश्ता आता है या कोई बॉयफ्रेंड है, तो उनका बिहेवियर वगैरह चेक कर लीजिए और फिर निर्णय ले। यहाँ पर आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना है
सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, आज हमने इस कार्यक्रम में जिन कुंडलियों का समावेश किया, उनके अलावा जिनकी कुंडलियाँ बाकी रह गई हैं उनको हम अगले कार्यक्रम में समावेश करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए हम हमेशा आपको कहते ही रहते हैं। जय माता दी।